परवरदिगार आलम फरमाता, जिब्राइल जरा जल्दी कर, देख मेरे बंदों के हाथ उठे, रोजे की हालत है, जरा तू भी चला जा, दस्तरखान पे बैठ कर तू भी इनकी दुआ में आमीन कह दे। और फरमाया, ओ किरामन कातिबीन, जरा जल्दी कर, आवाज आती है मेरे बंदो, इफ्तारी की दुआ करने वालों, जिस वक्त तुम्हारा हाथ उठता है दुआएं बाद में करते हो, कबूल पहले करता हूं। माँ क्या मांगता है, सारा दिन भूखा रहा मेरे लिए, सारा दिन प्यासा रहा मेरे लिए, बाजार में अपने नजर को बचाया मेरे लिए, बीवी से दूर हटकर रहा मेरे लिए। पॉइंट को तो आपने अब तक नोट कर लिया होगा, जो मैंने तकरीर के शुरू में कहा था कि अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह क्या करेगा, खुशी की जिंदगी दे देगा और रिस्क की तंगी को अल्लाह दूर कर देगा। कहा था ना, तो वही बात मैंने आखिर में आकर के साबित किया नहीं किया, जो मेरा दावा था मैंने कोर्ट में आपकी अदालत में उसकी दलील पेश की। तो आज से अगर अपनी जिंदगी को खुशहाल रखना चाहते हो, रिस्क की परेशानी से निकलना चाहते हो, रिस्क की तंगी दूर करना चाहते हो, तो क्या करना है, एक अल्लाह से डरो। अकेले में भी डरो, दुकान में भी डरो, बाजार में भी डरो, मोबाइल में भी डरो। हैं? किसी काम के लिए मोबाइल खोला, जहां कोई गंदी चीज आ गई फौरन उसे हटा दिए। यह हुआ तकवा और यह हुआ अल्लाह का बोल, अल्लाह का डर। और ये जो रमजान आ रहा है, ये जो रमजान आ रहा है, ये रमजान भी इसीलिए आ रहा है ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह कहते हैं कि तेरे रोजा रखवाने का मकसद यह है कि तू अल्लाह से डरने वाला बन जाए। 11 महीना खा के पी के सांड बना रहता है ना, सांड, तो डरता नहीं है। 1 महीना 11 घंटा भूखा रहेगा तो क्या होगा, अल्लाह याद आएगा। क्या याद आएगा, अल्लाह याद आएगा। जब 1 महीना भूखा रहेगा तो गरीब समझ में आएगा, गुर्बत क्या चीज है रे बाबा, वरना गरीब लोग हमको समझ में नहीं आता। जब खुद भूखे रहोगे ना 11 घंटा तो गुर्बत समझ में आएगी कि गरीबी क्या चीज होती है, समझे। जब तक कि तुम खुद नंगे नहीं बनोगे कपड़े का समझ में नहीं आएगा कि कपड़ा क्या चीज होता है। जब तक तुम्हें खुद प्यास नहीं लगेगी तुम्हें दूसरों की प्यास समझ में। इसीलिए रमजान आता है कि तुझे भूखा करके अल्लाह गरीब को पहचाने, तुझे प्यासा रखकर प्यासे का दर्द पहचाने, तुझे कपड़ा पहनाकर गरीबों का दर्द बताना चाहता है मेरा अल्लाह। लअल्लकुम तत्तकून, मेरे बंदे मैं रोजा इसलिए तुमको कहता हूं रखने के लिए ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह से डरने की प्रैक्टिस हो जाए, रिहर्सल। क्या है, और देखो सच्ची बात बोलो, ईमानदारी की बात बोलना, झूठ नहीं बोलना। सेहरी से लेकर इफ्तारी तक, सेहरी से लेकर, अगर कोई औरत कोई लड़की सामने से गुजर भी जाए खूबसूरत, तो सच्ची बात बताओ दिल करता है देखने को, पीछे तक बोले नहीं नहीं। वो जो सिर पे हाथ रख के बैठे हैं क्या हो गया उनको, आप भी बोलो दादा। हाँ, सिर उर पे हाथ रख के अफसोस मत करो, आराम से रहो। सेहरी से लेकर इफ्तारी तक अगर कोई आदमी आपको ये आकर के कहे
ये चोरी का मुर्गा है, बाजार से चोरी करके लाए, ले ले इफ्तारी में खा लेगा। खाओगे? पहले का चोर जो रमजान से पहले चोर था मौलाना, वो भी नहीं खाएगा। क्यों? रोजा है। क्या है? अच्छा, जितना शराब की दुकान है ना, सबका व्यापार बंद हो जाता है रमजान में। क्यों? वो मियाँ भाई रोजा रखने लगा है। चोरी इलाके में बंद हो जाती है। क्यों? इसलिए कि 90% मियाँ भाई चोर होता है। रमजान आया तो चोरी करना। तो देखो गुनाह से बचे नहीं बचे। पूरा दिन, यहां तक के कोई औरत अगर ऑफर भी दे कि मेरी तरफ से इजाजत है, आप जो चाहें करें, फिर भी यकीनन मुसलमान कहेगा कि नहीं, अभी रोजे की हालत है हमारी। कहता नहीं कहता? तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? मैं रोजा इसलिए रखवाता हूं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह से डरने की प्रैक्टिस हो जाए। क्या हो? प्रैक्टिस हो जाए। तो सब लोग रखेंगे? कौन कौन नहीं रहेगा? अच्छा, 23 तारीख से किस किस को पेट का बीमारी हो जाएगा, गैस्ट्रिक वगैरह का? हाँ, जिन जिन को गैस्ट्रिक होने वाला है 23 तारीख से बता दो। अभी पूरे साल मौलाना ये ठीक रहेगा। चांद रात से सुबह में होटल में खड़ा होकर चाय पीता रहेगा। दादा ये क्या? वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है हमको। 11 महीना ठीक था, मुर्गा मलीदा गाय बैल सब मार रहा था। ये रमजान में गैस्ट्रिक इनको शुरू हो गया है। अल्लाह के वास्ते बहुत मुबारक मुकद्दस महीना आ रहा है, इसकी कदर करो। क्या करो? तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह रमजान में कितना खुश होता है, कितना खुश होता है सेहरी करने वाले से। किससे? अल्लाह अकबर व कबीरा, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों जब सेहरी का वक़्त होता है, जब तुम सेहरी के लिए बैठते हो, अल्लाह पाक आसमानी दुनिया के नीचे आता है और कहता है, मेरे बंदे मांगो, क्या मांगते हो? किस चीज की जरूरत है, मांगो। फरमाया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों 2 वक़्त की दुआ रोजेदार की अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। एक सेहरी की दुआ, 2-4 मिनट पहले उठो, वजू बनाओ, खुद भी उठो, बीवी को उठाओ, बच्चों को उठाओ, 2 रकात नमाज़े तहज्जुद पढ़ो, कम से कम 1 महीना। अब फिर अपनी झोली को फैलाकर अल्लाह से जो मांगना है मांगो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सेहरी के वक्त की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है, वो जरूर देता है। फिर फरमाया कि जब इफ्तारी का टाइम होता है ना, इफ्तारी का, और बंदा दस्तरखान बिछा करके बैठा है, सेब, संतरा, अनार, जाम, समोसे, कचरी और क्या, मूरी, चूरा है, सारा दस्तरखान भरा है, शरबत रूए अफ़ज़ा एकदम ठंडा, एकदम कैसा दस्तरखान पे रखा है, और ऐसे हाथ बांध करके बस देख रहा है। हालांकि कब से भूखा है? अरे कब से? 11 घंटा हो गया, इतना सा कुछ खाया नहीं। 11 घंटा हो गया पानी पिए, अब तक कुछ, और ठंडा ठंडा शरबत रखा है, फल रखा है, भूख भी लगी है, खाता नहीं, प्यास भी लगी है, पीता नहीं, घर में बीवी हलाल है मगर बीवी के पास जाता भी नहीं। अब अल्लाह ताला ठीक इफ्तारी के वक्त
जिस वक्त हम लोग दस्तरखान पर बैठकर खाली टुकुर टुकुर देखते रहते हैं गौर से, आम संतरा अंदर अंदर प्लानिंग बनाता रहता, जहां मुअज्जिन कहेगा अल्लाहु अकबर, हम सबसे पहले उस पर हाथ मारेंगे, हाँ उसके बाद इस पर हमला होगा। ये प्लानिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों की जमात को बुला करके कहता है, ए फरिश्ते जरा भगवानपुर में देख तो, ये 12 घंटे से भूखा या 12 घंटे से प्यासा, ये भगवानपुर मिदनापुर वाला दस्तरखान पे बैठा हुआ वेटिंग में है। किसमें? वेटिंग, इंतजार कर रहा है। अल्लाह पूछता है जिब्रील बता तो किसका इंतजार कर रहा है मेरा बंदा? हाय 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 हाय, जिब्रील किसका इंतजार कर रहे हैं ये? क्या अल्लाह को मालूम नहीं है? मालूम है ना, लेकिन जिब्रील से पूछ रहा मौलाना क्यों? पॉइंट नोट करो, दिस पॉइंट नोट करना। जिब्रील से पूछ रहा क्यों? इसलिए कि इसी जिब्रील ने कहा था, जब अल्लाह ने कहा था कि आदम को दुनिया में भेजूंगा वो मेरी इबादत करेंगे, तो इसी जिब्रील ने कहा था कि इबादत के लिए हम है ना, इनको क्यों पैदा कर रहे हैं? इस जमीन में जाकर लड़ाई दंगा फसाद करेगा। तो अल्लाह ने इस बात को बताने के लिए कि देखो मेरा बंदा क्या कर रहा है, तुमने क्या कहा था, जिब्रील को बुलाया, कहा बता ये क्या कर रहा है? अल्लाह मियां मालूम नहीं। परवरदिगार आलम फरमाता जिब्रील जरा जल्दी कर, देख मेरे बंदों के हाथ उठे, रोजे की हालत है, जरा तू भी चला जा दस्तरखान पे बैठ कर, तू भी इनकी दुआ में आमीन कह दे। और फरमाया ओ किरामन कातिबीन जरा जल्दी कर, आवाज आती है मेरे बंदो इफ्तारी की दुआ करने वालों, जिस वक्त तुम्हारा हाथ उठता है दुआएं बाद में करते हो, कबूल पहले करता हूं। मां क्या मांगता है? सारा दिन भूखा रहा मेरे लिए, सारा दिन प्यासा रहा मेरे लिए, बाजार में अपने नजर को बचाया मेरे लिए, बीवी से दूर हटकर रहा मेरे लिए। मांग क्या मांगता है? अल्लाह एकदम मूड में, बोल क्या दूं? फरमाया जो मांगना है। जिब्रील आमीन बोल। क्या बोल? मेरे बंदे के साथ तुझे भी आमीन बोलना पड़ेगा। फिर कयामत का मैदान आएगा। सुन लो मेरे भाई, आखिरी मरहले से मैं गुजर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाद वाले मुकर्रिर तशरीफ ला चुके हैं मेरे ख्याल से। नहीं, कौन लाया बुला करके? किसने भेजा था? आपने? किसने भेजा था? क्या करूं? चलाइए चलाइए चलाइए, आप चलाइए। क्या बोलने वाले थे वही बोल। हाँ, मैंने हमेशा कहा कि देखो मेरी तकरीर के दरमियान अल्लाह का वास्ता मेरे बाद वाले मुकर्रिर को ला करके मत इंतज़ार कराया करो, ये मुझे पसंद नहीं है। इसलिए कि मुझे भी अगर स्टेज पे लाकर बैठाकर इंतज़ार कराया जाए ना तो बुरा लगता है, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना। इससे पहले वाले जलसा में भी मैंने आपके गाँव में कहा था ना, याद है? वही गलती वहां हुई थी, वही गलती यहां हुई है। नहीं करनी चाहिए, ये आलिम की तौहीन है मेरे भाई। वो बेचारे दूर से थके थकाए, इतना लंबा 24 परगना से सफर करके आए, कोई यहां से आए क्या? कार में बैठ करके थके रहते हैं। 5 मिनट ज्यादा सो लेने दो, आधा घंटा ज्यादा सो लेने दो, आराम कर लेगा बंदा। क्या जरूरत है? हमारी तकरीर खत्म हो जाती, नात कोई पढ़ता, इस बीच में हजरत को बुला करके ले आते। मैं भी अपने लिए यही पसंद करता हूं। अब आप कह रहे हो बोलने के लिए, मेरी शर्म मेरी गैरत मुझे गवारा नहीं दे रही है, मैं क्या करूं? आप बताओ। ये अच्छी चीज नहीं है मेरे भाई, गलत बात है।
इस रिवायत को ख़त्म करो। एक मुकर्रिर जब स्टेज से उतर जाए ना, फिर आप दरमियान में किसी को नात वगैरह के लिए खड़ा करो, इस बीच में अपने बाद वाले खतीब को बुला कर ले आओ, ताकि वो बेचारे डायरेक्ट आकर के अपनी कुर्सी पर बैठे, इंतज़ार करना ना पड़े। मुझे भी ये चीज़ बुरी लगेगी, दूसरों को भी बुरी लगेगी। सबका इल्म बराबर है, अल्लाह ने सबको एक इल्म अता फरमाया है, ठीक है ना। खैर, मैं हज़रत मौलाना से इजाज़त लेकर के ये बात पूरी कर देता हूँ। हाँ, देखो भूल गया, तो क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत लगेगी, हज़रात अंबिया की मुक़द्दस जमात वहाँ मौजूद होगी, और वहाँ मेरा महबूब भी होगा। अर्श के मिंबर पर अल्लाह, उसके बाजू में रसूलुल्लाह, बोलते क्यों नहीं रसूलुल्लाह। और मैदान महशर में सारी दुनिया, शर्त ये कि फैसला हो गया, नमाजी जन्नत में जाओ, हाजी साहब जन्नत में जाओ, गाजी साहब जन्नत में जाओ, काजी साहब इस जन्नत में जाओ, मौलाना साहब इस जन्नत में जाओ, हाफिज जी इस जन्नत में जाओ, माँ की खिदमत करने वाले इधर चले जाओ, कुर्बानी देने वाले, सबका फैसला अल्लाह कर देगा। क्या करेगा? सबको जन्नत में भेज दिया, जहन्नमी को जहन्नम में भेज दिया। एक जमात खड़ी होगी अल्लाह के बगल में। कहां? अल्लाह के बगल में। जिब्रील अमीन भी परेशान, अल्लाह ये इनका क्या फैसला होगा। लोग भी परेशान, यार सबको भेज दिया और उसको बुला करके खड़ा कर लिया, उसका क्या फैसला होगा। हजरात अंबिया भी गौर से देख रहे हैं, पता नहीं ये कौन लोग हैं, अल्लाह ने स्पेशल से क्यों रोक लिया इनको। जब सारा मैदान महशर खाली हो गया, फैसला खत्म हो गया, अब अल्लाह ताला उनको बुलाता है, मेरे लाडले इधर आओ। क्या कहा? और जब रब कहे लाडला, तो फिर वो कितना लाडला होगा। नहीं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आओ इधर आओ। जिब्रील अमीन नूरी मलाइक ने सवाल कर दिया, मेरे अल्लाह ये कौन लोग हैं जिनका फैसला आपने किया ही नहीं। अल्लाह पाक फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। तुम्हें नहीं मालूम ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास खाना मौजूद था, पानी मौजूद था, मगर खाते ना थे, पीते ना थे। फरमाया, मेरे फरिश्तों, अस्सौमुली, इन लोगों ने रोजा मेरे लिए रखा, वाना अजज़ी बिही, और रोजे का बदला जन्नत नहीं, रोजे का बदला हूर नहीं, और रोजे का बदला जन्नत का महल नहीं, और रोजे का बदला सोने हीरे जवाहरात का मकान नहीं, और रोजे का बदला जन्नत का गुलाम नहीं। फरमाया, रोजा वो इबादत है जिसका बदला जन्नत नहीं हो सकती। अल्लाह मियाँ, फिर इसका बदला क्या है? कहा कि रोजे का बदला मैं खुद अल्लाह हूं। सुभान अल्लाह। मैं खुद, कि रोजा मेरे लिए रखा, जब तक मैं अपना चेहरा अपने बंदे को ना दिखा दूं रोजेदार को, बदला मुकम्मल नहीं हो सकता है। नारे तकबीर। अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही। रोजा सिर्फ मेरे लिए रखा जाता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। और एक बात सुन लो कान खोल करके, पॉइंट की बात बोल रहा हूं। दुनिया की फकत एक इबादत रोजा ऐसी है मौलाना, कि जिसके अंदर अगर तुम रियाकारी चाहोगे तो भी पैदा नहीं हो सकता है, चाहोगे तो भी दिखावा पैदा
ये एक इबादत है। देखो इसको अच्छी तरह याद रखना। अचानक मेरे जहन में अल्लाह ने आपके लिए डाल दिया, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया की ये एक इबादत है जिसमें चाह कर भी रियाकारी पैदा नहीं हो सकती है। बाकी सब इबादत में पैदा हो। नमाज दिखाने के लिए पढ़ सकते हो, हाजी साहब दिखाने के लिए पढ़ सकते हो, सदका दिखाने के लिए दे सकते हो, मस्जिद दिखाने के लिए बना सकते हो, मदरसा दिखाने के लिए बना सकते हो, अम्मा का पाँव दिखाने के लिए दबा सकते हो, मौलाना का पाँव दिखाने के लिए दबा सकते हो। दुनिया की हर इबादत दिखाने के लिए कर सकते हो। ये एक रोज़ा है जो दिखाने के लिए चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। क्यों? बाहर ना दिखाया, मगर गुस्ल खाने में जो गया नहाने के लिए और 45 डिग्री का धूप था बाहर, हलक सूख रहा था प्यास से, गुस्ल खाने में जब गया अंदर से दरवाज़ा बंद किया और ठंडा पानी रखा तो दिल नहीं कह रहा था थोड़ा पी ले? अरे बोल, दिल नहीं कह रहा था थोड़ा पी ले, मगर उस बंद दरवाजे के अंदर क्यों नहीं पिया? इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। ये एक इबादत ऐसी है जिसमें रियाकारी पैदा, ये खालिस अल्लाह के लिए होती है। किसके लिए? इसीलिए मेरा अल्लाह कहता है अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए रखा। किसके लिए? व अना अजज़ी बिही, रोजे का बदला भी सिर्फ मैं हूं। क्या है? जन्नत नहीं दूंगा। अब मैं रोजेदार को बुलाकर अपने रुबूबियत की चादर को उठा करके उसका रब उसके सामने खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कौन होगा? अल्लाह। बताओ, रोजा छोड़ोगे? वादा, एक रोजा भी नहीं छोड़ना मेरे लाल, एक तरावी भी मत छोड़ना। एक आलिम का दर्द समझो, 3 घंटे से मैं बोल रहा हूं। खैर सब्र करो। तो मुबारक ने कहा कि 10 साल की मुद्दत तो गुजर गई, लेकिन मेरा पैदा करने वाला गवाह है कि मैंने आपके गिरे हुए फल को भी नहीं खाया है। जब फल गिर जाता था मैं वो फल भी आपको पहुंचाता था साहब, तो मुझे क्या पता कौन मीठा है कौन खट्टा है। इसे क्या कहते हैं? अल्लाह का। आज तो लोग डंटी मारने लगा नापने तोलने में, तो बरकत आएगी, खुशी मिलेगी। मां बेटे को चोरी सिखा रही है। 10 रुपया देगी बेटा, 2 रुपए का धनिया, 1 रुपए का मिर्ची, 2 रुपए का अदरक, दुकान से लेके आ जा। बेटा गया, अदरक ले लिया, मिर्ची ले लिया, धनिया पत्ता। दुकान वाला बेचारा कुछ लेने के लिए उधर गया, ये 150 ग्राम भागा वहां से। पैसा हाथ में, सामान भी हाथ में। घर गया, अम्मी मजा आ गया। क्या रे? पैसा भी ले लिए, सामान भी ले लिया। अब अम्मी उसको बुला करके पीठ ठोक रही है, शाबाश शाबाश शाबाश। तो अम्मी जो है ना, ये छोटा वाला चोर से गुंडा बनाना चाह रही है। क्या? गुंडा। अब जब ये बड़ा हुआ, बाप कुर्ता उतार के रखा, जेब से 100 टकिया गायब। अब पता नहीं चलता ये गायब हुआ तो कैसे हुआ, कौन किया? अम्मा जान, ये वही बेटा किया है जो 10 रुपए में तुमसे शाबाशी मिली थी। वहां पर तुमने चोरी की ट्रेनिंग दिया था, आज गुंडा हो गया है। जरा होशियार रहो, सोती रहोगे गले से हार गायब हो जाएगा। इसलिए मेरी माओ को भी होश में आनी चाहिए। बच्चा बड़ा होकर के नहीं बनता, बच्चा बचपन में बनता है। कहां? अरे बोल भाई, कहां बनता है? मां के पेट में बनता है, पैदा होने के बाद नहीं। 9 महीना जो अल्लाह मां के पेट में बच्चे को रखता है, वो बनाने के लिए। मां हराम खाएगी, बच्चा हराम खोर होगा। मां झूठ बोलेगी, बच्चा झूठा होगा। मां चोरी करेगी, बच्चा चोरी करेगा। मां गाली देगी, बच्चा गाली बकेगा। मां दूसरे मर्द को देखेगी, बच्चा आवारा पैदा होगा।
माँ कुरान पढ़ेगी, बच्चा हाफिज होगा। माँ नमाज पढ़ेगी, बच्चा थानवी होगा। माँ रोज़ा रखेगी, बच्चा शेख जकरिया होगा। माँ रोज़ा रखेगी, नमाज तहज्जुद पढ़ेगी, बेटा हसन पैदा होगा। नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें आपकी झोली में डाल रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए मेरी बेटियों, लाडली माँ और बहनों, अगर तुम चाहती हो कि फिर तुम्हारे घर से हसन हुसैन पैदा हो तो तुमको भी फातिमा बनना पड़ेगा। तुमको भी फातिमा, फिर हसन पैदा होगा, हुसैन पैदा होगा, फिर दुश्मनों से करबला का मैदान आएगा, मुकाबला करके जीतेगा। मगर हाय रे मेरी माँ, अल्लाह तुम पे रहम करे, अल्लाह तुम पे रहम करे। मौलवी का गला फट गया समझाते समझाते। मेरी माँ, पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, तुम्हारा बाल पर्दा, तुम्हारा नाखून पर्दा, तुम्हारे हाथ की उंगली पर्दा, अरे तेरी आवाज पर्दा है। इतना इतना पर्दा आवाज का कि अल्लाह ने कहा कि मेरा नाम भी जोर से मत लोगी, मेरा नाम भी, कुरान की तिलावत भी जोर से नहीं करना, मेरा नाम भी जोर से नहीं लेना। उलमा से पूछो, औरत अगर अजान दे दे तो अजान होगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि आवाज पर्दा है। अजान की आवाज जब औरत की निकली, किसकी? तो चाय के होटल में बैठा हुआ शैतान बच्चा जल्दी से मोबाइल खोल के बैठ गया। अरे क्या आवाज यार, मजा आ गया यार, आय हाय क्या आवाज है, क्या आवाज है। ये बंदर को ये नहीं मालूम है कि आवाज किस चीज की है। अल्लाह नहीं सुनाई दिया, उसके आवाज की खूबसूरती उसके कान से टकराई जा करके। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मेरा नाम भी जोर से मत लिया करो। समझ में आई? मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूं आपको या नहीं, या ऐसे ही हम बोलते चले जा रहे हैं? कामयाब हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका की एक औरत ने दावत किया, बूढ़ी औरत ने। मिशकात शरीफ के अंदर यह रिवायत मौजूद है, ये जो मैं बोल रहा हूं। दावत किया, रात के खाने की दावत। अम्मा आयशा सिद्दीका जनाबे रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी। दावत हुई, शाम में गई अम्मा, दरवाजे पे जब जाकर के खड़ी हुई तो अंदर से पाजेब की आवाज आ रही थी, पायल की आवाज। किसकी? जैसे कोई, क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसका है, हम समझे जलजला आ रहा है। तो अंदर से आवाज आ रही थी पायल की, जैसे कोई चल रही हो, है ना? तो अम्मा अंदर नहीं गई, वापस घर आ गई, अंदर घर आ गई वापस। बूढ़ी माँ ने आदमी भेजा कि लगता है कि मेरी माँ नाराज हो गई, दावत पे क्यों नहीं आई। अम्मा आयशा ने कहलवाया, जाकर के कह दो कि उसके घर में कोई जवान लड़की पाजेब पहन करके घूम रही थी, उसकी आवाज बाहर आ रही थी। अम्मा ने कहा, बूढ़ी माँ ने कहा कि आयशा वो कोई बड़ी लड़की नहीं है, बल्कि छोटी बच्ची के पाँव में वो पायल था और वो घर में खेल रही थी तो उसकी आवाज बाहर जा रही थी। अम्मा आयशा ने कहा कि ये तुम जानती हो कि ये आवाज छोटी बच्ची के पायल का है, लेकिन रोड पे चलने वाला तो ये नहीं जानता है ना। रोड पे चलने वाले का दिल तो बस यही कहेगा कि कोई हसीना चल रही है। कौन चल रही है? और फिर उसकी आवाज कितनी खूबसूरत है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तस्बीह पढ़ देगा खड़ा होकर। इसलिए फरमाया कि तुम्हारे लिए पाजेब वो, पायल वो जिसमें घुंघरू हो, हराम लिखा है इस्तेमाल करना शरीयत मोहम्मदिया के अंदर। घुंघरू वाला पायल मुसलमान औरत के लिए नाजायज और हराम है, सिर्फ इसलिए कि
कि मर्दों की नीयत खराब होती है। मर्दों की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर पे गए तो देखा कि 2-3 बाल टूटा हुआ जनाबे फातिमा के मकान के बाहर फेंका हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाल को उठाया और यूं लपेट कर उंगली में अंदर गए, फरमाया बेटा ये आपके बाल हैं? कहा हाँ अब्बू मेरा बाल है, अभी मैंने गुस्ल करके कंघा किया है ना तो वो शायद के गिर गया होगा। नबी ने फरमाया कि बेटा जब बाल कंघी में टूट जाए तो उस बाल को या तो दफन कर देना या जला देना, बाहर मत फेंकना, इसलिए कि तुम्हारे बाल में भी खूबसूरती होती है। औरतों के बाल में भी क्या होती है? नबी ने कहा दफन कर देना। हमारी बेटी क्या करे, ए दफन की ऐसी की तैसी, हम तो पूरा खोल के ही चलेंगे, किसके बाप का क्या बिगाड़ा है? जा रही है नहीं खोल के? हाय 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 हाय, अल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी जब उसकी नजर मेरी बेटी के बालों पे पड़ता होगा। तो अल्लाह कहता होगा बेटी तेरे रब को तेरी इज्जत की इतनी फिक्र है कि अपना नाम भी तेरे लिए जायज नहीं रखा कि तू जोर से ले, लेकिन खुद तुझे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं। चेहरे की नुमाइश, बाल की नुमाइश है, बदन की नुमाइश। अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए। तो हजरत मुबारक कहने लगे अल्लाह की कसम जब से मैं तेरे बाग में आया हूं 10 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन आज तक मैंने आपके गुलशन का, आपके बागीचे का, आपके बाग का कोई फल उठाकर खाया नहीं। का सच? का बिल्कुल? का क्यों नहीं खाया? बेवकूफ है। मुबारक ने कहा इसलिए नहीं खाया कि आपने मुझे बाग को रखवाली के लिए रखा था, मुझे खाने की इजाजत आपने थोड़ी दिया था, तो मैं आपकी इजाजत के बगैर कैसे खा लेता। आज क्या हो रहा है? बस मिल जाए, हराम का मिले, हलाल का मिले, चोरी का मिले, चमारी का मिले, लूट का मिले, घिसोट का मिले, फातिहा का मिले, 40वां का मिले, 11वीं का मिले, 12वीं का मिले, जहां का भी मिले बस जहन्नम में डालो, बाद में क्या है देखा जाएगा। कहा कि आपने मुझे बाग को देखने के लिए रखा था, फल खाने की इजाजत तो नहीं दी थी ना, मैं किस तरह आपका फल खा लेता। अब देखो जब अल्लाह से डरा तो क्या हुआ? बाग के मालिक ने कहा कि मुबारक अगर तुम अल्लाह से इतना डरते हो तो मैं आज से अपने बाग को देखने भालने के लिए किसी और को रख लूंगा, तुम चलो मेरे शाही मगर महल के बगल वाले कमरे में रहना और बस अल्लाह 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 करते रहना। रहा मसला तनख्वाह का, तो अब जितना तुमको देता हूं उसका डबल दूंगा। सुभान अल्लाह, उसका डबल दूंगा। मेरे रब ने यही कहा था, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मुझसे डर, मैं तेरे रिज्क का इंतजाम ऐसा करूंगा कि तू सोचा भी नहीं होगा। मगर डरोगे तब ना अल्लाह से, हैं? रोजी रोजी रोटी रोटी, ए पागल, ये अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में? तुम बस कोशिश करो और अल्लाह से डरते रहो। कोशिश करो अल्लाह से, अल्लाह ऐसे ऐसे दरवाजा खोलेंगे ना तुम परेशान हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे अल्लाह कहां से आ गया है, अल्लाह कहां से आ गया है। दंग रह जाओगे।
अचानक मेरे फोन पे नंबर पर रात के 12 बजे एक मैसेज आया। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं आपसे, सुनी सुनाई नहीं। रात के 12 बजे एक मैसेज का रिंग बजा। मैंने खोल कर देखा तो देखा कि फोन पे पर किसी ने 25,000 रुपया डाला है। कितना? मेरी समझ में नहीं आ रहा था, या अल्लाह ये डाला तो कौन डाला, क्यों डाला और कहां से डाला गया है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, परेशान। मौलवियों को फंसाने के लिए भी तो डालते हैं ना लोग। दुकान का, फोन पे, गूगल पे, जो पे भी है, वो हाथ का हाथ मैसेज आता, दुकान का बता देता भाई ये दुकान का है। ये नए नंबर से 25,000 रुपया, 1-2 रुपया नहीं। हमको यकीन नहीं आ रहा था तो हम बार बार आंख पर पानी लगा के देखते थे कि 25,000 है कि 2500 है कि 25 रुपया है। देखा तो 25,000 है। खैर मैं अल्लाह के हवाले करके सो गया। सुबह एक बंदे का फोन आया, कहा मौलाना 25,000 रुपया मिला? मैंने कहा हाँ। कहने लगा ये आपका वो पैसा है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने आपसे कर्ज लिया था, आप भूल गए थे। बोलो भाई, कर्ज लिया था आप, 1-2 बार आपने मुझसे मांगा, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था, मेरे इनकार पर आपने तौबा कर लिया कि जा तुझे अल्लाह माफ करे, अब तेरे पैसे की मुझे जरूरत नहीं, मैं बेशर्म नहीं हूं। कहा कि आज मुझे अल्लाह ने दिया है मौलाना, किसी तरह आपका नंबर मेरे हाथ लगा और ये अमानत आपकी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह से डरेगा ना, यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देगा कि आपके गुमान में भी बात नहीं होगी। मैं सही कह रहा हूं, तजुर्बा कर लो। आप अमानतदार बनो, दयानतदार बनो, सच बोलो, अमीन बनो, अल्लाह रिस्क का इंतजाम करेगा। तुर्की ताजिर ने कहा कि मुबारक, आज से तुम बाग में नहीं रहोगे, तनख्वाह डबल दूंगा और मेरे शाही महल के बगल में तुम रहोगे। खूबसूरत मकान मैंने तुम्हारे लिए बनाया। मुबारक चले गए, रहने लगे, इबादत करने लगे। अचानक एक दिन वो ताजिर आया, चेहरे पे परेशानी थी। क्या थी? चेहरे पे परेशानी थी। मुबारक ने पूछा कि मालिक क्या हुआ, आज कुछ आप ज्यादा ही परेशान लग रहे हो, कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कहने लगा असल में मसला यह है कि मेरी इकलौती बेटी है, एक सब बोलो एक। अब ऐसे नहीं चलेगा, यहां से ऐसे नहीं चलेगा, अब साथ साथ बोलना पड़ेगा। इकलौती, और बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं उसके निकाह के लिए। बादशाह के घर से, वजीर के घर से, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, लायर, जमींदार, ताजिर, हर तरफ से रिश्ते आ रहे हैं। मगर मैं और मेरी बीवी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि बेटी की शादी करे तो हाँ, अब लग रहा है कि जलसा हो रहा है। मुबारक से कहा कि तुम फैसला करके बताओ कि किससे शादी किया जाए। मुबारक ने बड़ी जबरदस्त बात कही है मौलाना, नोट कीजिए, आप हजरात के काम आने की चीज है। मुबारक ने कहा कि असल बात यह है कि इस्लाम मजहब से पहले 2 मजहब था। कितना? एक थे यहूदी और एक थे ईसाई। एक थे यहूदी और एक थे यहूदी शादी करते थे अपने बच्चों की पैसे की लालच में। किसमें? ईसाई शादी करते थे हुस्न की लालच में। किसमें? इसके बाद इस्लाम आया। इस्लाम ने कहा ना पैसा चलेगा ना हुस्न चलेगा, बल्कि दीन चलेगा। क्या चलेगा? न शादी हुस्न की बुनियाद पर होगी, न शादी
माल की बुनियाद पर होगी, बल्कि शादी दीनदारी की बुनियाद पर होगी। इसलिए लोगों, जब तुम अपने बेटे के लिए उसकी बीवी देखने जाओ तो सबसे पहले यह सवाल करना कि नमाज फजर की सुन्नत कितनी है और फर्ज कितनी है। उसके बाद कहना कि बेटी सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ, कुरान पढ़कर सुनाओ, दीन की बुनियाद पर। फिर पूछो कि गुस्ल में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने फर्ज हैं। मुबारक ने कहा कि मेरा मजहब मजहब इस्लाम है और इस्लाम में जो रिश्ता तलाशा जाता है वो दीन की बुनियाद पर। कहा कि मेरे मालिक, आपके लिए आसान है, ये तमाम रिश्तों में जो सबसे ज्यादा दीनदार आदमी है, आप आंख बंद करके जाकर उससे अपनी बेटी का निकाह कर दो। मालिक घर आया, अपनी बीवी से कहा आकर के कि ये मुबारक, ये क्या ढोल बजने लगा यार, ये आवाज क्या आने लगा? हेलो, देखो। मुबारक ने कहा, मालिक ने आया, आकर के अपनी बीवी से सारा वाकया सुनाया कि मुबारक ऐसा ऐसा, क्या है, ऐसा ऐसा। कितनी अक्लमंद औरत थी, अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम मौलाना, मैंने जब किताब पढ़ा तो मेरा तो दिमाग नाच गया कि अल्लाह, औरत भी इतनी होशियार समझदार होती है। परेशान हो गया। जानते हो औरत ने क्या कहा? औरत ने कहा कि अगर मुबारक ने यह बात कही है कि बेटी का रिश्ता दीन की बुनियाद पर होगा और दामाद का सिलेक्शन दीन की बुनियाद पर होगा, तो जाकर के मुबारक से कह दो कि मेरी नजर में इस वक्त अल्लाह की जमीन पर मुबारक से ज्यादा दीनदार कोई नहीं। फिर मैं अपनी बेटी का रिश्ता मुबारक से करूंगी और दामाद मुबारक को बनाऊंगी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मुबारक, अगर तूने चोरी करके उस बाग का फल खा लिया होता, आज तू बादशाह का दामाद नहीं बन सकता था। आज तू बादशाह का दामाद और इसकी पूरी दौलत का मालिक इसलिए बन रहा है कि तू बाग में रहता था, फल गिरता था, लेकिन अल्लाह से डर करके तू खाता नहीं था। तो अल्लाह ने तेरे लिए दरवाजे, अब उस बाग का मालिक होगा। क्यों? इसलिए कि उस मालिक के पास न कोई औलाद है न कोई बेटी है, जो है सब बेटी का। किसका? मालिक गया और जाकर के मुबारक से कहा कि आप ही के बात के मुताबिक, जैसा कि आपने कहा, मेरी अहलिया ने यह फैसला किया है कि आपसे ही अगर रिश्ता हो जाए तो बेहतर है, क्या आप मेरी बच्ची से निकाह करोगे? कहा बिल्कुल, कोई बात नहीं। निकाह हो गया। क्या हुआ? अब सुनो असल मजे की बात। अब देखो, निकाह के बाद एक लड़का पैदा हुआ उस घर में। अब वो लड़का जो पैदा हुआ तो आंख खोला तो देखा, अल्लाह, दौलत ही दौलत, दौलत ही दौलत, सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुआ है। अब बाप के मरने के बाद कौन होगा मालिक? यही ना। तो दौलत के नशे में आवारा बन गया। क्या बन गया? शराब, जुआ, बड़े बड़े गुनाह करने लगा, बड़े बड़े गुनाह। पैसे थे ना, पैसे का नशा बहुत खराब होता है, अल्लाह ना किसी को दे, बहुत खराब। बाप की नजर पड़ी मुबारक की। मुबारक तो नेक थे, अल्लाह वाले। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, मुसल्ला बिछाया, नमाज़े तहज्जुद में मुसल्ला बिछा कर खड़े हो गए और अल्लाह से सजदे में कहने लगे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन।
मेरे परवरदिगार मुझे ऐसा बच्चा अता फरमा, मेरे बच्चे की हालत ये कर दे जो मेरे आंख को ठंडक पहुंचाए। मुबारक रोता जा रहा है, अम्मी रोती जा रही है, दुआ करती जा रही है। नौजवान की आंख खुल गई। अचानक आंख खुली, देखा कि अम्मी भी रो रही है, अब्बू भी। हाय हाय। सुबह में उठा नौजवान और अपने बाबा से कहा कि बाबा मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तिजारत के लिए बाहर चला जाता हूं। बाप ने पैसे दिए तिजारत की गरज से। 12 साल के बाद वापस आया। कितने दिन के बाद? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। मुबारक दरवाजे पर आए, कहा कि बेटा वो जो पैसा लेकर के गए थे तिजारत के लिए, तो तुमने क्या किया? कहा अब्बा बहुत सौदे का तिजारत किया। कहा क्या किया? तो कहा कि अब्बा आपके उस पैसे से मैं मदरसे में दाखिला लिया और आज मैं मौलवी होकर आया हूं। क्या होकर? आलिम बन करके आया हूं। अब यहीं पे रुको, एक बात समझो, और मेरी इस बात पर मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बाबा जरा गौर करो। बच्चा आवारा है, शराबी है, जुआरी है, सारा गुनाह है। बाप ने मारा नहीं, हाथ पांव बांध के पीटा नहीं, नहीं ना? घर से भगाया? क्या किया? अल्लाह से नमाज तहज्जुद में सजदे में सर रख करके अल्लाह से कहा, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बना दे कि उससे मेरी आंख को ठंडक पहुंचे। अल्लाह ने दुआ कबूल किया नहीं? पता ये चला कि बच्चे को शरीफ बनाने के लिए माँ बाप का तहज्जुद में रोना। हाँ, वो जो सोचते हो ना 51 रुपया दे के तावीज से बेटा ठीक हो जाएगा, मर जाओगे ठीक नहीं होगा, याद रखो। तावीज आवीज से बेटा बेटी ठीक नहीं होता है। तुम्हारे आंसू जब जमीन पे गिरते हैं ना, तब बच्चा ठीक होता है। 12 साल के बाद आलिम होकर के आए, और कितना बड़ा आलिम बना वो मालूम? इतना बड़ा आलिम मौलाना कि इमाम आजम अबू हनीफा का उस्ताद बना है। इसी का नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। इसी बच्चे का नाम है। किसका? इमाम आजम अबू हनीफा, जिसके हम मुकल्लिद हैं, जिसको हम मानते हैं, उसके उस्ताद में से अब्दुल्ला इब्ने। तो मेरे उस